आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। हर लड़ाई के बाद धनश्री करती थी डायमंड की डिमांड। राज खोलने के बाद जब शर्मिंदा हुए युजवेंद्र चहल, भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की अफवाहें जारी हैं। एक पुराने वीडियो में चहल ने मजाक में कहा कि धनश्री हर लड़ाई के बाद हीरे मांगती हैं। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि यह सच नहीं है। किराए पर देते हैं मकान। सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। सभी मकान मालिकों का जानना है, देश भर में लोग अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं। इससे उन्हें हर महीने आय होती है, जिससे वे अपना घर चलाते हैं। लेकिन कई बार किराएदार घर या जहां वे किराए पर रह रहे हैं, उस परिसर को आसानी से खाली नहीं करते। अगर आप भी अपना मकान या कोई अन्य संपत्ति किराए से उठाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अहम टिप्पणी की है, जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों को जानना बहुत जरूरी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए। नागरिकता बेच रहा यह खूबसूरत देश, मिलेगा ऐश की जिंदगी जीने का मौका, बस करना होगा यह काम। अगर आप किसी खूबसूरत देश में बसने का सपना आपका भी है, तो एक मौका आपके पास है। प्रशांत महासागर का सबसे छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश नाउरू अपनी नागरिकता बेच रहा है। कोई भी लगभग $1 लाख यानी लगभग 92 लाख चुकाकर इस देश की नागरिकता हासिल कर सकता है। सबसे खास बात, यहां आपको ऐश की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। इस द्वीप पर सिर्फ 13,000 लोग रहते हैं, लेकिन चारों ओर से समुद्र से घिरे होने की वजह से यह देश अपने निवासियों को अब ऊपर के इलाकों में लेकर जाना चाहता है। इसके लिए पैसों की जरूरत है। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए नाउरू ने यह रास्ता चुना है। 40,000 लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस। जाने क्या है मामला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस में गड़बड़ी को लेकर जांच अभियान शुरू किया है, जिसके दायरे में 40,000 से अधिक टैक्स पेयर्स हैं। इसमें उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने टीसीएस नहीं काटा है या जमा नहीं किया है। इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अपार आईडी कार्ड क्या है, इसे ऑनलाइन कैसे बनवाएं? नई शिक्षा नीति के तहत अपार आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया है। यह एक यूनिक स्टूडेंट आईडी कार्ड है। इसमें छात्रों के सभी एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिजिटली सेव रहते हैं। अपार कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उससे पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। एग्जाम देने घर से कुंवारी निकली थी बेटी, रास्ते में बन गई सुहागन, सेंटर की जगह सीधे गई आशिक के पास। भारत में मां बाप के ऊपर भी बच्चों के एग्जाम का काफी प्रेशर होता है। बच्चे अच्छा करें, इसके लिए वो अपने बच्चों से कई तरह के वादे करते हैं। साथ ही उन्हें एग्जाम में फेल होने का अंजाम भी बताया जाता है। इसमें ज्यादातर लड़कियों के लिए एक ही कंडीशन होती है, या तो एग्जाम पास करो या शादी कर लो। लेकिन बिहार की एक लड़की के लिए बोर्ड से ज्यादा जरूरी शादी थी। इसी कारण एग्जाम सेंटर जाने से पहले उसने अपने प्रेमी से शादी ही कर ली। बंगाल है या बांग्लादेश, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, ईद पर 2 दिनों की लीव। भड़की भाजपा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नगर निगम ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करते हुए ईद उल फितर के लिए 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। इसकी घोषणा पहले ही अधिसूचना के रूप में की जा चुकी है। बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा नेता जगन्नाथ चटर्जी ने कोलकाता नगर पालिका के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि कोलकाता नगर पालिका का यह निर्णय पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने का एक और प्रयास है। महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। अरैल घाट पर लगाई जादू, संगम घाट पर की पूजा। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने श्रमदान करते हुए जादू लगाकर अरैल घाट पर साफ सफाई की। फिर संगम घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। सीएम योगी महाकुंभ को सफल बनाने वाले लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। इसमें पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी समेत तमाम विभागों के लोग शामिल हैं। सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट के लिए
कपिल सिब्बल की दलील खत्म, फैसला सुरक्षित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत तथा न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा आज दिनांक 14/2/2020 को IWS वर्ग की ओर से आयु सीमा में OBC SC ST के समान छूट प्राप्त करने हेतु दायर 20 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करके निर्णय के लिए याचिकाएं आरक्षित कर ली गई हैं। यूपी की किन लड़कियों को मिलेगी स्कूटी, जानिए कौन होगा पात्र कौन नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2025 के अपने बजट में महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत सारी सौगातें दी हैं। यूपी सरकार ने 2025 के अपने बजट में प्रदेश की लड़कियों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। बता दें, सरकार की ओर से स्कूटी निःशुल्क दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है। प्रयागराज के बाद अब नासिक कुंभ की बारी, तैयारियां अब भी से शुरू, जाने कब लगेगा मेला। प्रयागराज महाकुंभ समाप्त हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब बारी नासिक के सिंहस्थ कुंभ की है, जिसका आयोजन 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सिंहस्थ कुंभ मेला 2033 की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें अलग अलग विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक से बाहर आने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि कुंभ मेला 2027 के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी भर्ती, आउटसोर्स होगा माध्यम। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बजट सत्र में कार्यस्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन, दर्शन को शिवालयों में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज महाशिवरात्रि है। भोलेनाथ के इस महापर्व पर बिहार के शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। यहां बाबा गरीबनाथ का दर्शन करने और जलाभिषेक करने के लिए मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु यहां बाबा का दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। ठीक इसी तरह सीवान के सोहगरा धाम और महेंद्रनाथ मंदिर में 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।